इस फिल्म की शुरुआत होते ही हमें कुछ लोगर्स को दिखाया जाता है जो कि जंगल के साउथ हिस्से का सफाया कर रहे होते हैं। इन लोगों को जेस नाम का एक बंदा लीड कर रहा था, लेकिन शाम होने पर इनका एक साथी गायब हो जाता है। इसलिए वो लोग सुपरवाइजर जेस को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं आता तो वो अकेला ही जंगल में जाने की एक गलती कर बैठता है और यहाँ पर एक अजीब सा क्रीचर उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। इसके बाद ये कहानी जंगल के साउथ हिस्से से 90 माइल्स दूर वेडन वुड्स नाम के एक इलाके में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम शेरिफ पॉल को देखते हैं और ये शेरिफ एक पार्क में यहाँ उदास बैठा था। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर रोन नाम के एक आदमी के बांध की तरफ जाती है, जहाँ पर कि रोन के 13 घोड़ों में से एक घोड़ा गायब था। पॉल और उसका डेप्यूटी डोनी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन इन्हें लगा कि शायद फार्म का गेट खुला होने की वजह से वो घोड़ा कहीं निकल गया होगा, इसलिए वो इस केस को इग्नोर करके यहाँ से जाने लगे। लेकिन जाने से पहले डॉन की नजर रोन की बेटी क्लेरा पर पड़ी, तो पॉल उसे समझाता है कि बेटा उस लड़की को मत देख, उसके बाप ने उसके लास्ट बॉयफ्रेंड को गोली मार दी थी। इसके बाद हमने पॉल के बेटे एडम को देखा, जिसे वो अपनी वाइफ सूजन के घर से लेने आया था। दरअसल पॉल और सूजन किसी वजह से अलग अलग रह रहे हैं और सूजन इस वक्त अपनी माँ के घर पर रह रही थी। वो पॉल से कहती है कि हमें एडम के टीचर से मिलना होगा, हमें उनका नोटिस आया है। खैर अब इसके बाद पॉल एडम को अपने साथ लेकर अपने घर चला गया, जहाँ पर हमने रात को पॉल को एडम के लिए डिनर बनाते हुए देखा। वो बड़ी अजीब तरह से इसे बना रहा था क्योंकि वो ऐसा करने में माहिर नहीं था। यहाँ पर एडम ने अपने फादर से अपनी माँ के घर वापस आने के बारे में पूछा, जिस पर पॉल ने उससे कहा कि बेटा इसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। जिसके बाद एडम ने पॉल से टिम के बारे में पूछा। उसने कहा कि क्या मॉम टिम की वजह से चली गई, जिसका जवाब पॉल ना में देता है। अब इन दोनों बाप बेटों की बातें चल ही रही थी कि तभी पॉल को अपने घर से बाहर कोई अनजान साया महसूस होता है, लेकिन जब पॉल वहां चेक करने गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद उसने घर वापस लौटकर एडम को भी सुला दिया और रूम से बाहर जाते हुए वो एक खाली बेड को देखकर थोड़ा उदास हो गया। खैर अगली सुबह डोनी पॉल को उसके घर के बाहर किसी जानवर का एक फुटप्रिंट दिखाता है, जो कि इनकी एरिया के सड़कों से होकर एक जंगल तक जाकर गायब हो रही थी। खैर अब इन सारे पंजों के निशान को देखने के बाद घर पॉल आकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करता है। वो जानवर की डिटेल उन्हें बताता है, जिस पर वो कहते हैं कि हमने कभी किसी ऐसे जानवर के बारे में नहीं सुना है। इस जानवर की वजह से पूरे टाउन के लोग खौफ में आ जाते हैं और उस जानवर के बारे में कोई पक्का सबूत ना मिलने की वजह से पॉल इस सब चीज को किसी प्रैंक का नाम देकर अपने ऑफिस से निकल गया। बाहर जाने पर उसे चर्च के फादर मिले, जो उसके पास अपने एक लापता हुए डॉग की रिपोर्ट लिखाने आए थे। वो यहाँ पर पॉल को जानवरों के कुछ अजीब बर्ताव के बारे में भी बताते हैं। दूसरी तरफ डोनी ने पॉल के ड्रॉअर से एक बच्चे की फोटो निकाली और वो उससे देखने लगा। ये बच्चा कौन है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। खैर अब पॉल क्लेरा की शॉप से कुछ सामान खरीद रहा था और क्लेरा ने यहाँ पर इस सब घटना के बारे में पॉल से पूछा। यहाँ पर जिम नाम का भी एक आदमी होता है, जो कि इसी टाउन का एक सिटीजन है। जिम कहता है कि मेरे ग्रैंडपा अक्सर बताते हैं कि वहाँ के जंगलों में कोई खतरनाक चीज रहती है, लेकिन पॉल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये किसी ने कोई प्रैंक किया है। पॉल ने यहाँ इन्हें सुबह उसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हुई बातें भी बताई। जिम कहता है कि तुम्हारे दोस्त डोनी का भी काम हो सकता है, इसीलिए पॉल गुस्से में यहाँ से निकल गया। जब पॉल बाहर निकला तो उसे अर्ल मिला, जो कि एक हंटर होता है। वो पॉल से कहता है कि हर साल यहाँ पर बहुत सारे हिरन हुआ करते थे, लेकिन इस साल तो शहर के 5 माइल्स तक उसे एक भी हिरन नजर नहीं आया। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे वो सब कहीं जंगल में ही गायब हो गए हों। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने भी कभी ऐसे जानवरों के पंजों के निशान नहीं देखे हैं। खैर अब यहाँ से पॉल सीधा सूजन के घर गया अपने बेटे एडम को लेने के लिए, जहाँ पर उसकी वाइफ सूजन ने उसे बताया कि आज सुबह जब मैं और एडम पार्क में गए थे तो वहाँ के बच्चे बोल रहे थे कि ये एक शैतान का काम है। एडम को भी उसकी बातें काफी अजीब लगती हैं और साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि सूजन ने 6 महीने पहले ही पॉल को छोड़ दिया था, क्योंकि इन दोनों के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए ये दोनों अब अलग रह रहे थे। खैर अब रात में पॉल और एडम अपने घर आ ही रहे थे कि तभी एक अजीब सा जानवर सड़क पार करते हुए उनकी कार के सामने से निकल गया। जिसके बाद पॉल एडम को कार में ही छोड़कर खुद बाहर चेक करने के लिए गया, लेकिन उसे वहाँ पर रोन के गायब हुए उस घोड़े की बेल्ट के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। जब वो कार के पास वापस आया तो उसे रोन भी यहाँ नहीं मिलता, जिससे वो बहुत घबरा गया। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और तभी पास ही में उसे उसका घर दिखाई दिया। एडम अंदर चला गया था, वो उसे वहाँ पर मिल जाता है।
वहीं दूसरी तरफ अर्ल का बार दिखाया गया। यहाँ पर हम डोनी को ड्रिंक करते हुए देखते हैं और अर्ल ने यहाँ पर उसे अपनी ग्रैंड माँ की कही हुई एक कहानी सुनाई। वो उससे कहता है कि इन जंगलों में आत्माएं रहती हैं और साथ ही उसने इसे एक लड़की के बारे में भी बताया जो कि कहीं खो गया था और बाद में उसकी लाश जंगल में एक 30 फीट ऊंचे पेड़ पर लटकी हुई मिली। और ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर डोनी घबराने लगा था। अगली सुबह हमने पॉल और सूजन को एडम के प्रिंसिपल से मिलते हुए देखा, जहाँ पर वो एडम के एक बुरे शब्द को यूज करने पर उसके पेरेंट्स से कंप्लेंट कर रही थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि एडम टिम को अपनी किताबों पर ऐसे मेंशन करता है जैसे वो जिंदा हो। ये सुनकर सूजन भड़क गई। उसने कहा कि वो उसका भाई है, वो जैसे चाहे उसे मेंशन कर सकता है, जिससे हमें पता लगा कि टिम एडम का भाई था जिसकी कुछ समय पहले जान चली गई थी। लेकिन कैसे, ये हम जानेंगे आगे। खैर, वहाँ से निकलने के बाद पॉल सेमेट्री के सामने रुक गया, जहाँ पर वो टिम की कब्र को देख रहा था। और जब उसे रोड की दूसरी तरफ डोनी दिखाई दिया तो पॉल उसके पास चला गया। और जब ये दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं तभी इन लोगों ने एक अजीब आवाज सुनी। नजर घुमाकर आसमान में देखने पर उन्हें लाखों की संख्या में वर्ड्स वहाँ से उड़कर जाते हुए दिखाई दिए। खैर, अब अगले सीन में हमने पॉल और डोनी को एक कैफे में बैठा हुआ देखा, जहाँ पर डोनी पॉल को उसकी अर्ल से हुई बातचीत के बारे में बताता है। उसने बताया कि माइल्डन वुड्स की वाइल्ड लाइफ खत्म हो चुकी है। वो जो चिड़िया हमने आसमान में उड़ती हुई देखी वो भी जंगल छोड़कर भाग रही थी और इन चिड़ियों को साउथ की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो नॉर्थ की तरफ जा रही थी। यहाँ पर डोनी ने पॉल से उस मरे हुए लड़के का भी जिक्र किया, जिस पर पॉल ने उसे सिर्फ एक हत्या का केस बताया। इसके बाद हम पॉल को उसके घर में बैठकर एक डिवोर्स पिटीशन को देखते हुए पाते हैं। इधर सूजन की कार को ठीक करने के बाद डोनी ने उसे बताया कि वो पुलिस ऑफिसर कैसे बना। तो सूजन भी उसे अपने बारे में बताने लगी। कहती है कि टिम की मौत के बाद जिस दिन उसकी मौत हुई थी उसी दिन सूजन एडम को लेकर अपने दोस्त के घर गई थी और टिम पॉल के साथ था, जो कि अनजाने में पूल में गिर गया और उसका सर पूल की एज से टकराने की वजह से उसकी जान चली गई थी। इस सब के लिए सूजन ने पॉल को ब्लेम किया और इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया था। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद पॉल और डोनी रोन के घोड़े के उस तबेले में जाते हैं, क्योंकि इतनी रात में कोई उसके बांध के दरवाजे को बहुत तेजी से पीट रहा था और इसीलिए आज वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन पॉल एक बार फिर से पड़ोस के बच्चों की शरारत कहकर इस बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बांध का लाइट एक जोरदार आवाज से टूट गया। पॉल डोनी को रोन के पास रुकने का कहकर खुद उस बांध के अंदर जाने लगा और बांध के अंदर उसे वही अजीब क्रीचर दिखाई दिया जिसने उसे अपने घर के सामने महसूस किया था। लेकिन पॉल को देखकर वो क्रीचर यहाँ से भाग गया, जिसके बाद पॉल और डोनी सुबह आने का डिसीजन लेकर यहाँ से चले गए। अगली सुबह ये दोनों फिर से रोन के बाग में आते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत ही अजीब से फुटप्रिंट और बड़े पंजों के निशान दिखे। जब घर आकर पॉल ने इस बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो उसे एक नॉर्थ अमेरिकन लेजेंड के बारे में पता चला। इसके बाद हम पॉल और उसकी फैमिली को एक छोटे रेस्टोरेंट में लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एडम और सूजन के साथ रहने की बात पर पॉल उनसे थोड़ा वक्त मांगता है। दूसरी तरफ हमने डोनी को क्लेरा की शॉप में देखा, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। खैर, रात में जब पॉल अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक हिरन मरा हुआ मिला। नीचे उतरकर जब वो चेक करने बढ़ा तो पीछे से उस क्रीचर ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में उसे कोई चोट नहीं लगी और पॉल जल्दी से यहाँ से निकल लिया। और उसके जाने के बाद हम उस क्रीचर को जंगल से बाहर आते हुए देख पाते हैं। अगली सुबह हमने पॉल और डोनी को अर्ल के बार में देखा, जो कि यहाँ बैठकर उस क्रीचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब तक पॉल को भी उस क्रीचर पर यकीन नहीं था, लेकिन अब क्योंकि उस पर हमला हो चुका है तो उसे भी अब यकीन हो गया है। इसके बाद ये सीन यहाँ से कट होकर 3 हंटर पर फोकस होती है, जो कि जंगल में शिकार के लिए निकले थे, जहाँ पर क्रीचर पहले से ही घात लगाए बैठा था और देखते ही देखते उसने इन तीनों का खात्मा कर दिया। जब पॉल वापस लौटते हुए इस जंगल से गुजर रहा था तो उन 3 हंटर में से एक हंटर उसे मिला। वो काफी जख्मी था, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले गया और उससे पूछताछ के बाद इन्हें ये बात क्लियर हो जाती है कि उस जंगल में जो भी है वो बहुत ही खूंखार और तेज है। इतने में ही पॉल को अर्ल का कॉल आया। उसने उसे जल्दी से जंगल में आने को कहा और वहां पहुंचने पर इन्हें उन हंटर की लाशें मिलती हैं। और हैरानी की बात यह थी कि इतनी बुरी तरह से कोई जानवर भी शिकार नहीं करता है, इसलिए पॉल जिम और अर्ल को जंगल से दूर रहने का कहकर खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करके 2 दर्जन लोग यहाँ भेजने के लिए कहता है। अब शाम को मैडन वुड्स में बर्फीला तूफान आने की वजह से ये पूरा शहर खाली पड़ जाता है, क्योंकि सभी लोग अपने घरों के अंदर थे। इसी बीच डोनी पॉल के घर आया। यहाँ पर पॉल ने उसे एक रिपोर्ट दिखाई, जिसके अनुसार साउथ के जंगल में लोगर्स का एक पूरा ग्रुप कहीं गुम हो गया था, जो कि मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। उसके मुताबिक इस जंगल को काटने की वजह से वो जानवर
उस जंगल से आजाद हो गया है, जिसके 2 दिन बाद रोन के बांध से वो घोड़े गायब हुए। तभी जिम पॉल के घर एक टेप लेकर आया, क्योंकि कल पॉल ने जंगल में कुछ कैमरे लगाकर छोड़े थे जो इस टेप में रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें से कि एक टेप में उस क्रीचर को तेजी से भागकर गायब होते हुए देखते हैं। खैर उन्हें यहाँ पर कुछ खास ना मिलने पर जिम और डोनी अपने घर के लिए निकल गए। अब पॉल जब रात में अपने घर पर कुछ एविडेंस चेक कर रहा था तो उसे एडम के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और जल्द ही उसे यह एहसास हो गया कि वो क्रीचर घर के अंदर आ गया है। वो जल्दी से एडम को लेकर बाथरूम में छिप जाता है और वहीं से वो डोनी को कॉल करके बुलाता है, लेकिन बदकिस्मती से डोनी भी आकर उस क्रीचर को पकड़ नहीं पाता। अब इसके बाद शेरिफ पॉल और उसके लोगों ने इस इलाके के लोगों को चर्च में इकट्ठा करके उन्हें सेफ रखने का उनसे वादा किया। अब ये लोग इस बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी वो क्रीचर इन लोगों को सूंघता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। अब वो क्रीचर चर्च का दरवाजा जल्द ही तोड़ने वाला था, इसलिए पॉल और डॉन इन सबको जल्दी से बेसमेंट में ले जाकर जिम और अर्ल की निगरानी में छोड़कर खुद उस क्रीचर के शिकार करने के प्लान पर जुट गए। लेकिन इस लड़ाई में उस क्रीचर ने डोनी पर पीछे से हमला करके उसे जख्मी कर दिया, लेकिन किसी तरह से डोनी ने भी क्रीचर के शोल्डर पे शूट करके उसे कमजोर कर दिया। इसके बाद बाहर आकर उस क्रीचर ने पॉल पर हमला किया, लेकिन पॉल अपने चाकू से उस पर हमला करते हुए आखिरकार उस क्रीचर की जान ले लेता है। इसके बाद वो सभी लोगों को बेसमेंट में से सेफली बाहर निकालते हैं। डोनी भी ठीक होता है। सभी लोग काफी खुश थे कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन इसके बाद डोनी उस क्रीचर को देखकर पॉल को बताता है कि मैंने गोली से इस क्रीचर के शोल्डर को जख्मी किया था, लेकिन हम देखते हैं कि उसका शोल्डर तो एकदम ठीक है, यानी कि इन पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। और तभी हमने बाहर देखा, जहाँ पर हम चर्च के बाहर उसी की तरह और भी भयानक क्रीचर को देख पाते हैं, यानी इस टाउन में अब कोई भी नहीं बच पाएगा। इन सब का खात्मा होने वाला है। और इसी सीन के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। मेरे स्क्वाड से मिलो। मेन कैरेक्टर आसिम, ग्रुप का फूडी मेरा जिगर, हिबा